अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये छत लीकेज किया हुआ है, बट ये आज से 15 दिन पहले का लीकेज किया हुआ है और इसको कैसे रोका गया है कम से कम खर्चे में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब ये लीकेज बिल्कुल नहीं है, लेकिन 15 दिन पहले तक ये लीकेज कर रहा था। इसका निशान आप देख सकते हैं, सारा ये पीओपी वगैरह में ये सब निशान पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ देखें, इधर इधर नहीं है लीकेज, लेकिन जहाँ पे लीकेज है ये आप देख सकते हैं निशान, और वो धब्बा धब्बा जो दिख रहा है आपको। और ये कैसे कम कम से कम खर्चे में बंद किया गया है, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं उसी जगह जहाँ पे लीकेज किया था, नीचे की तरफ छत, उसी पोर्शन में ऊपर की तरफ आया हूँ और ये छत का ऊपरी हिस्सा है जहाँ पे लीकेज किया था। और इसको कैसे रिपेयर किया गया है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, और क्या क्या सामान चाहिए वो भी बता रहा हूँ। और ये भी कम से कम खर्चे में आप खुद भी कर सकते हैं, किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरी तरफ छत का ये हालत आप देख सकते हैं। ये इस तरह से ये छत हो गया था और जहाँ पे लीकेज कर रहा था वहाँ पर ये चीज़ है। अब इसमें सामान क्या चाहिए आप देखिए। वही वाइट सीमेंट चाहिए और थोड़ा सा काला सीमेंट चाहिए, और एक ये चाहिए डॉक्टर फिक्सेट का, ये देखिए URP 301 नंबर। ये 1 लीटर की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपका छत ज़्यादा लीक कर रहा है और कई जगह से हो या पूरे छत में हो तब तो ये ज़्यादा लगेगा, बट इसमें सारा लिखा हुआ है कितना कितना सीमेंट में लगाना है। ये आप इसको पढ़ के इसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए ये एक बाल्टी और थोड़ा पानी और इतना सामान से आप ये सब कुछ सही कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए जो मैंने किया था, अब सारी करके तो नहीं बताऊँगा लेकिन बता देता हूँ। ये देखिए एक छेनी लीजिए, एक हथौड़ी लीजिए, और इस हथौड़ी से जहाँ भी क्रैकिंग आ गया है वहाँ पे आप मार मार के थोड़ा सा उसके सीमेंट को और जो रोड़ी है जो छत का आपका उसको निकाल लीजिए। यहाँ तक के जितना एरिया काफ़ी हल्का हो चुका है उस पर मार मार करके और उस सारा सीमेंट को और रोड़ी को निकाल लीजिए। यहाँ तक के नीचे सरिये में अगर पानी पहुँच गया है तो वहाँ तक निकाल लीजिए। और फिर आप बनाइए एक घोल, किस चीज़ का, इस वाइट सीमेंट का। एक पानी लीजिए ऐसे, देखिए पानी लीजिए और वाइट सीमेंट उसमें डालिए। जितना एरिया में आपको डालना है उसी हिसाब से पानी लीजिए और उसमें वाइट सीमेंट डालिए और फिर ये URP डालिए और डाल करके उसको मिक्सिंग कर लीजिए। मिक्सिंग करके और फिर क्या कीजिए, जो आपने तोड़ा है एरिया, उस एरिया में इसका घोल आप उस एरिया में पूरा घोल मार दीजिए। चारों तरफ से पूरा घोल मार देने के बाद में जहाँ जहाँ भी उसमें ज़रा ज़रा भी सुराख या उसमें क्रैकिंग दिख रहा हो, हर जगह उस घोल को पहुँचा दीजिए। घोल गाढ़ा बनाइए लस्सी की तरह, लस्सी से भी गाढ़ा, दही से थोड़ा सा हल्का। तो इस घोल को बना करके और आप पूरे एरिया में मार दीजिए और मार के थोड़ा देर उसको 15-20 मिनट आधा घंटा छोड़ दीजिए। जितना देर में वो टाइट हो जाएगा। और टाइट होने के बाद फिर क्या कीजिए दोस्तों, रोड़ी और बदरपुर लीजिए। ये देख सकते हैं ये बदरपुर है, और इसमें हल्का वाला बारीक वाला बदरपुर लीजिए और रेता ले लीजिए। और रेता और इसके अंदर जो रोड़ी, थोड़ा सा रोड़ी ले लीजिए। रोड़ी आप देख सकते हैं, ये जो पत्थर के रोड़ी होते हैं, ये जो रोड़ी है ये रोड़ी ले लीजिए। और फिर इसको क्या कीजिए, तीनों को मिक्सिंग कर लीजिए। रोड़ी, बदरपुर और थोड़ा सा रेता को मिला करके मिक्सिंग करके, और उसके अंदर सीमेंट, ये काला सीमेंट डाल लीजिए और थोड़ा तेज़ करके डाल लीजिए। और डाल करके उसमें भी वाइट सीमेंट मिक्सिंग कर दीजिए और ये URP उसी हिसाब से मिला लीजिए। और मिला करके आप इसके ऊपर इसी तरह से प्लास्टर कर दीजिए। प्लास्टर क्या हुआ है आप देख सकते हैं, बस इसको ये कर दीजिए। अब देखिए इतना ना ये टाइट हो चुका है और इतना बेहतरीन हो चुका है कि कहीं से भी अब एक बूंद यहाँ से पानी लीकेज नहीं है। तो दोस्तों ये सस्ते में काम आप बना सकते हैं अपना। दोस्तों
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे इसी तरह का किसी वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।